ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों। बाबा हमें आत्मा की सातों गुणों की अनुभूति कराते हैं अपनी मुरली के माध्यम से। ये सात गुण शब्द ऋषि कहो, शब्द शक्तियां कहो, ये शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है हमारे जीवन में तब जब हम एक एक पॉइंट की वैल्यू को समझते हैं। बाबा कभी कहते हैं बच्चे सेवा सेवा सेवा, कभी बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी प्योरिटी, कभी कहते हैं तपस्या तपस्या तपस्या, कभी कहते हैं बाबा ज्ञान में भरपूर बनो। तो इन सब चीजों का समावेश जब हम कर पाते हैं अपने जीवन में तो हम वाकई में फरिश्ते स्वरूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो आइए प्यारे बहनों और भाई, अव्यक्त मुरली का सार सुनते हैं। आज बाबा के इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आप सब बहन भाइयों का स्वागत है। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्योरिटी की रॉयल्टी। 3 नवंबर 2024 और रिवाइज कोर्स है 25/10 सन 2000। तो आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। कहां पहुंचे सभी? मधुबन पहुंचे ना। सुनने के साथ साथ दर्शन भी करें, विजुअलाइजेशन करें अपने मन और बुद्धि के आधार से। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम यानी मधुबन पहुंच गए। आज बाबा ने क्या कहा? हमारा स्वीट होम क्या है? मधुबन। मीठे बच्चे स्नेह में खिंचकर पहुंच गए हैं ना। अच्छा, बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए। बाबा की नजर सिर्फ और सिर्फ वहां हॉल में नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व में के कोने कोने में जहां पर भी बाबा का बच्चा बैठा है उस पर नजर रहती है। ये रूहानी स्नेह, अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह बच्चे सारे कल्प में अभी ही अनुभव कर रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीते हुए कल की मुरली में हम सब ने सीखा बच्चे, यही समय है तकदीरवान बनने का। पूरे कल्प में ये वक्त है अपने पुण्य कर्मों को जमा करने का। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, बरसात का जैसे कोई सीजन 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 होता है, इसी तरीके से पुण्य कर्मों का भी ये सीजन चल रहा है। हमें इस पर अटेंशन देना है। बाकी आप सब समझदार हो, रोज मुरली सुनते हो, ज्यादा हम क्या बयां करें। तो बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे थे। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी ही प्योरिटी है। हमारी जो रॉयल्टी है वो प्योरिटी है। सुना, आप सभी भी अपनी प्योरिटी का ताज, रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। ओरा पीछे वाले भी देख रहे हैं, कुमार कुमारियां सब देख रहे हैं ना, अनुभव भी कर रहे हो। लाइट का ताज, सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है। आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। बाबा देखो कितनी ऊंची नजर से देख रहे हैं। जरा हम भी एक दूसरे को और स्वयं को ऊंची नजर से देखना शुरू कर दें, मजा ही कुछ और है जिंदगी जीने का। बच्चे देखो, प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं है। सार में एक बात, अगर संगम पर किसी ब्राह्मण को प्रभु प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा, उसके पीछे धरालत तथा धरातल में जाकर के बाबा ने एक बड़ी सुंदर
और समझने योग्य बात बताई बच्चे। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। बस 100 की एक बात। सर्व परमात्म प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो बच्चे, पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दोनों में फर्क है। तो आदि अनादि, आदि मध्य अंत सारे कल्प में रूहानी रॉयल्टी चलती है। ये प्योर जीवन हमें माला माल कर देता है। दुनिया में कुछ लोग बुक्स वगैरह लिखते हैं, उनकी रॉयल्टी जो है ना आती रहती है, ये पूरे कल्प की। और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी पवित्रता के आधार पर। आज अगर कोई हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रिस्पेक्ट करता है, टीचर दीदियों की कोई इज्जत करते हैं, लोग समाज में नमन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन की धारणाओं को नमन करते हैं, हमें कोई नहीं करता। याद रहे, इसलिए अटेंशन देना है अपनी धारणाओं पर और मजबूत बनाना है। बच्चे अपने आप को दर्पण में देखो। दर्पण ज्ञान का सबके पास है ना। हमारे अंदर प्योरिटी की, रॉयल्टी की, परसेंटेज की झलक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कुमारियां, बाबा ने कुमारी बहनों, जो पवित्र कन्याएं वहां जाती हैं बाबा से मिलने। बाबा ने कहा झलक फलक दोनों हैं। अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। तो कुमारियों ने लाल पट्टा डालकर बैठी थी जिस पर लिखा था एक व्रता, विशेष, उनका अलग से संगठन। सुंदर लगता है। एक व्रता का आधार जानती हो? प्योरिटी की रॉयल्टी है। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया, कच्चा नहीं। और कुमार ग्रुप भी उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। बच्चे, कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया या सिर्फ बाहर का बांधा? बाबा कहते बच्चे, जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है। ऐसा वायदा पक्का किया बाप से? अगर किया है तो बच्चे हाथ उठाओ। पांडव तो पक्के होते हैं ना। अच्छा, सभा में सभी की विशेषताओं को दर्शन कराते हुए बाबा ने कहा बच्चे, अगर प्योरिटी का डबल नशा है, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील की देवी देवता बनने का भी डबल नशा, डबल फॉरनर्स, डबल नशा रहता है, तो अमर भव का वरदान भी कभी भूलना नहीं। बाबा को छोड़ के नहीं जाना। जो प्रवृत्ति में है अर्थात युगल है, बाबा ने उनको भी उनकी विशेषताओं को दर्शाते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया, उन्हें मोटिवेट किया। बाकी रही टीचर्स, युगलों को कहा बाबा ने मुबारक हो। फिर बाकी रही टीचर्स। देखो बच्चे, पांडव भी अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। टीचर्स के लिए बाप दादा कहते हैं जो भी देखे उसमें परमात्मा दिखाई दे, आत्मा छिप जाए। सर्वव्यापी की बाबा ने बात सुनी है, जिधर देखता हूं उधर। तो कब होगा? जब हम बाप समान बनेंगे तब। बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। भाई आप इनको देख करके तो हमें शिव बाबा की याद है, बाबा की श्रीमत याद आ जाती है, बाबा का स्नेह याद आ जाता है। ऐसे लोग बोलने लगे। अच्छा, ठीक है ना, बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण स्वरूप रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को
बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। बाप दादा की शिक्षाएं कितनी टेंशन दिलवाया बाबा ने आज प्योरिटी के ऊपर। आइए सुनते हैं इस मधुर मुरली का वरदान। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भक्त। कौन सी हैं 3 स्मृतियां, डिटेल में सुनेंगे। बाप दादा ने सब बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है बच्चे। एक स्वयं की, एक परमात्मा बाप की, और तीसरी है ड्रामा की, है ना। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, और बाप के साथ साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो ऊपर नीचे नहीं होंगे। जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उनमें अचल और अडोल रहेंगे। सुना ड्रामा की पॉइंट कहां पर लागू करनी है। स्लोगन है आज का, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। नियमावली में इतने कट्टर ना बन जाओ कि दया और रहम भी भूल जाओ। याद रहे, बाबा ने कहा स्नेह पत्थर को भी पिघला सकता है। अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाओ और प्रयोग करो। चलिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी बहन भाइयों का। कल पुनः मिलते हैं मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक आप अपना ओरा, प्योरिटी की, रॉयल्टी की चेकिंग करते रहिए। कम है तो उसको बढ़ाते रहिए, ठीक है।